चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट जो आपका चैप्टर है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि पदार्थ, द्रव्य। द्रव्य और पदार्थ एक ही होता है, उसको पढ़ चुके हैं। उसके प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार हम आपको बताए थे। आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे ठोस, द्रव, गैस के बारे में। और उसके बाद जो आपको पढ़ना था इस चैप्टर में, जो अगला प्रकार, वो था प्लाज्मा, जिसके बारे में कल वाले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे। बोस आइंस्टीन संघनन आपको पढ़ना ही नहीं था, वो आपके सिलेबस की चीज नहीं थी, तो हम बोले थे उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम बताए थे कि ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार का होता है। तो हमने बताया था कि ज्यामिति के आधार पर ठोस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अमॉर्फस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों के बारे में आपको पता ही होगा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होता है। और अगर आप थोड़ा मोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो अभी जब इसको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कल वीडियो जब हम आपको ज्यामिति, गलनांक, क्वथनांक बताए थे, विदलन बताए थे, इसके बाद से वीडियो बंद हो गया था। तो फिर आज स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। चलिए देखते हैं। बता दो ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमने लिखा है, एक सारणी बनाई है, यहाँ लिखा है गुण, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति, क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। इसके लिए कल हमने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, जैसे क्रिस्टलीय ठोस NaCl ले लीजिए, ठीक है ना, और अक्रिस्टलीय ठोस में आप ले लीजिए रबर, ठीक है। NaCl का ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसकी ज्यामिति निश्चित क्यों होती है उसके बारे में हम आपको कल भी बताए थे, फिर एक बार बता दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग समझिएगा। ये होती है सोडियम का, ये सोडियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। पता कैसे लगाएंगे ये क्रिस्टलीय ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस होते क्या है, उनमें कणों की व्यवस्था या उनके अणुओं की व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, निश्चित क्रम में होती है। जैसे इसमें देखेंगे कि यहाँ पे NaCl में Na और Cl के जो कण है, इनकी व्यवस्था निश्चित क्रम में है या नहीं है, चेक करते हैं। एक Na को ले लीजिए, यहाँ देखिए एक Na चारों तरफ से Cl से घिरा हुआ है। यदि एक क्लोरीन को ले लेंगे तो सेम वही स्थिति यहाँ भी आती कि एक क्लोरीन चारों तरफ से Cl से घिरा हुआ है, तो ये निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हमारे कौन से ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। रबर को ले लीजिए, रबर जो होता है उसकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है, और वो हमारा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो और क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है। जैसे नमक है, साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक है, यदि आप उसको गलाएंगे तो एक टेम्परेचर पे जाके, वो जो भी टेम्परेचर हो उस टेम्परेचर पे जाके वो पिघलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप जला देते हैं रबर को, अक्रिस्टलीय ठोस में हमने रबर लिया, अगर रबर को जला देते हैं तो होता क्या है, रबर को जलाएंगे तो उसका एक हिस्सा पूरा धुआं धुआं होता रहेगा, दूसरा हिस्सा हल्का हल्का पिघलता रहेगा, और तीसरे हिस्से पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा। समझ रहे हैं ना, तो वो होते हैं क्या, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इसलिए उनकी व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, ज्यामिति जो होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। विदलन का मतलब क्या होता है, हम आपको पहले भी बताए थे, कल भी बताए थे। विदलन का मतलब होता है कि किसी धारदार हथियार से काटना, ठीक है। जब हम क्रिस्टलीय ठोस को किसी धारदार हथियार से काटते हैं तो हमको सतह जो प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है, चिकनी प्राप्त होती है। और जब हम अक्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो कैसी सतह प्राप्त होती है, खुरदरी सतह प्राप्त होती है। इतना क्लियर है। प्रकृति में जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो आभासी ठोस होते हैं। और इसका कारण, वास्तविक और आभासी होने का कारण यही है कि इनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है और इनकी क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी ज्यामिति निश्चित है वो वास्तविक ठोस होगा, जिनकी ज्यामिति अनिश्चित है वो क्या होगा, आभासी ठोस होगा। समझ में आ रहा? प्रकृति में आपको पता चल गया। संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब समझते हैं दबाने का गुण। कोई वास्तविक ठोस है,
एक बड़ा सा पत्थर उठा लीजिए, उसको दबाइए, दबेगा। नमक का एक बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसको दबाएंगे, दबेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं संपीड्यता, दबाने के गुण को हम लोग बोलते हैं संपीड्यता। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं असंपीड्य होते हैं, यानी कि आप उसको दबा नहीं सकते। क्लियर है। आगे अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो कुछ हद तक संपीड्य होते हैं, उनको अगर आप चाहें तो हल्का दबा सकते हैं या वो थोड़े बहुत दब सकते हैं। अणु व्यवस्था जो है वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, लघु परासी। अब दीर्घ परासी और लघु परासी को हम आपको समझा रहे हैं, एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, फिर उसको बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, NaCl का ये जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं कि कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में है, दिख रहा है आपको। यानी कि अगर हम चाहें तो इसमें और NaCl जोड़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं और इसको जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं अगर आप लोग। तो मान लीजिए कोई मिस्त्री है, कोई मकान बना रहा है, तो उस मकान को लंबा बनाने के लिए क्या करेगा, एक एक ईंट को, ठीक है, मापेगा और एक निश्चित क्रम में रखेगा, यानी कि इस प्रकार से रखेगा। ठीक है, इनका क्रम क्या करेगा, निश्चित करेगा। अगर यही ईंट का क्रम कुछ इस प्रकार से हो जाए, ठीक है, तो ये व्यवस्था दीर्घपरासी होगी, नहीं होगी। ये व्यवस्था दीर्घपरासी कैसे होगी, जब एक निश्चित क्रम में होगा तब ना होगा दीर्घपरासी। ये तो लघुपरासी हो गया। समझ में आ रही है बात ना। तो ये तो आपको अणु व्यवस्था आपको समझ में आ गया क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। अब आ जाता है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र जो होता है क्रिस्टलीय ठोस में असतत होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, सतत होता है। ये हमको आपको बताना है कि शीतलन वक्र होता क्या है, समझिएगा। क्लास 9 की चीज है शीतलन वक्र। आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि शीतलन वक्र होता क्या है। ठीक है ना, समझिए। हम एक कंटेनर ले लेते हैं या एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है ना, ये उसका स्टैंड है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको उष्मा देने के लिए, ठीक है, यहां से हम उसको ताप देते हैं। इसमें हम ले लेते हैं बर्फ के टुकड़े, ठीक है, और इसमें एक लगा देते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर, और ये हमारा क्या है, बर्फ है। ठीक है ना, चलिए समझिएगा। अभी मान लीजिए अभी हम इसको ताप नहीं दे रहे हैं। जब हम इसको ताप नहीं दे रहे हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, जब हम इसको ताप नहीं देते